नमस्कार। राज्य सेवा आयोग और व्यापम भर्ती परीक्षा साथ ही साथ आने वाली सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो करंट अफेयर्स को लेकर के आया है। फरवरी माह तारीख 1 से लेकर 7 तक क्या बड़ी घटनाएं हुई छत्तीसगढ़ में, उनसे क्या प्रश्न बन सकते हैं, उन सब का संकलन आपको यहाँ मिलेगा। और मैं गारंटी देता हूं कि इसके बाद आपको कोई मैगजीन वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ये जो चैनल है वो आपके लिए काम कर रहा है ताकि आप अपने करंट अफेयर्स को अपडेट रख सके, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन पर बात नहीं करूंगा। मेरा नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूं रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और ये मेरा एक प्रयास है ताकि आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। तो यहां हम जानने का प्रयास करेंगे कि 1 फरवरी से 7 फरवरी तक छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी घटनाएं चर्चित रहीं और उनसे क्या प्रश्न बन सकते हैं। सार संग्रह है, आपको अतिरिक्त कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा भी अगर आप और डिटेल चाहें तो मैं हर दिन भी एनालिसिस करता हूं, डेली वाइज भी आता है और अब वीक के आधार पर भी हम ये लेकर के आएंगे। तो शुरू करते हैं सीधा। सबसे पहले चर्चित स्थान फरवरी 1 से लेकर 7 तक कौन कौन से स्थान छत्तीसगढ़ में चर्चित रहे। नंबर 1 बारसूर। बारसूर दंतेवाड़ा में स्थित एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब इसे एक तहसील का दर्जा मिल गया है, यानी कि छत्तीसगढ़ में नवगठित तहसील में बारसूर का नाम जुड़ गया है। बारसूर बस्तर संभाग में मंदिरों की नगरी कहलाती है, साथ ही साथ तालाबों की नगरी भी कहलाती है। वैसे बारसूर पड़ता दंतेवाड़ा जिले में है, लेकिन चूंकि बस्तर संभाग में इतने ज्यादा मंदिर 147 मंदिर और उतने ही ज्यादा तालाब वहां मौजूद होने के कारण इसे मंदिरों की नगरी और तालाबों की नगरी कहा जाता है। बारसूर मामा भाचा मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। बारसूर बत्तीसा गणेश मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप यात्रा करके आ सकते हैं इस जगह की। अब ये एक तहसील होगी। फिर बात करेंगे हारम। हारम दंतेवाड़ा का एक गांव है। इस गांव में छत्तीसगढ़ के किसी जिले का पहला ब्रांड लॉन्च हुआ है। छत्तीसगढ़ का जिला है दंतेवाड़ा और दंतेवाड़ा ने हाल ही में अपना एक क्लॉथ ब्रांड लॉन्च किया है, यानी कपड़े का एक ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम होगा डैनेक्स। मुख्यमंत्री ने इसको लॉन्च किया और इसका जो कारखाना है वो हारम में स्थापित है। सभी लोग ये समाचार पढ़ते रह गए कि ब्रांड का नाम क्या है और उसके बाद जगह कहां है इस पर गौर नहीं किए। सिर्फ जिला दंतेवाड़ा बोलने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन डिटेल में आते हैं, तो आपको हारम भी याद रखना पड़ेगा। फिर आते हैं हम कार्ली। कार्ली अगेन दंतेवाड़ा का एक स्थान है, एक गांव है, जहां महेंद्र कर्मा के नाम पर एक कॉलोनी की स्थापना की गई है। ये कॉलोनी ऐसे सभी लोगों के लिए है जो नक्सली हिंसा में पीड़ित हैं। तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि नक्सल हिंसा में पीड़ित व्यक्तियों के लिए दंतेवाड़ा में कहां एक कॉलोनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री महोदय के हाथों किया गया। इसका उत्तर बनेगा कार्ली। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करेंगे हल्दीबाड़ी कोल माइंस की। हल्दीबाड़ी कोल माइंस क्यों चर्चा में आई, उससे पहले ये जानते हैं कि ये माइन है कहां। हल्दीबाड़ी कोल माइंस चिरमिरी ब्लॉक में है, यानी जिला कोरिया। ये कोल माइन बंद हुए 16 साल से भी अधिक का समय हो चुका है, लेकिन इस कोल माइन को बंद करते समय यहाँ की जब खुदाई हुई थी तो उसमें रेत का भराव नहीं किया गया, अंदर गैस बनती रही और इस कारण विस्फोट हो गया। इस जगह को खाली कराना पड़ा और इसलिए चर्चा में आ गई है। नाम याद रखिएगा, हल्दीबाड़ी कोल माइंस कहाँ है, जिला कोरिया। फिर हम बात करेंगे नगधा ग्राम की। सबसे ज्यादा चर्चा तो इसी गांव की रही। नगधा ग्राम जिला बेमेतरा में पड़ता है, तहसील है नवागढ़। मैं वापस दोहराता हूं, नगधा ग्राम, ब्लॉक नवागढ़ और जिला बेमेतरा। क्या हुआ यहां छत्तीसगढ़ राज्य का पहला पक्षी महोत्सव आयोजित हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला पक्षी महोत्सव। इस महोत्सव का जो नाम है वो गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव रखा गया। गिधवा एक तालाब परिसर है, बहुत बड़ा सा तालाब है जिसे वेटलैंड कहा जाता है। साथ ही साथ परसदा भी एक ऐसा ही बड़ा सा वेटलैंड है जहां प्रवासी पक्षी आते हैं। 150 से भी अधिक प्रजाति के पक्षी यहां देखे गए और यहां एक आयोजन किया गया। लगभग 3 दिन का आयोजन रहा। ये 31 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक ये आयोजन चला
और दुनिया भर के पक्षी प्रेमी यहाँ इकट्ठा हुए, तो ये जगह चर्चा में आ गई। साथ ही साथ नगधा में मुख्यमंत्री महोदय जब समापन समारोह में पहुंचे तो उन्होंने घोषणा की कि यहाँ पक्षी जागरूकता और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो अब नगधा पक्षी जागरूकता और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में जाना जाएगा, ये आपको याद रखना है। फिर हम बात करेंगे दुर्मा जलप्रपात। दुर्मा जलप्रपात सुकमा में है। ऐसा बहुत बार होता है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ऐसे किसी जलप्रपात का नाम दे देता है जिसे आपने कम से कम सुना हो। दुर्मा जलप्रपात अब चर्चा में रहेगा क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने इस जलप्रपात के सौंदर्यीकरण के लिए, इस जलप्रपात के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो ये हो सकता है कि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए। जिला सुकमा रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला हम बात करेंगे गजमार पहाड़ी। गजमार पहाड़ी जिला रायगढ़ में है। वैसे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस पहाड़ी में जो वन क्षेत्र है उसमें आग लग गई। आप बोलेंगे इसमें क्या ही बड़ी बात हो गई, बात वो नहीं है। बात ये है कि ऐसी पहाड़ियों का नाम अक्सर पूछा जाता है जो कि हम बिल्कुल खो से जाए रहते हैं, हमें पता ही नहीं रहता, हम कुछ लिमिटेड पहाड़ी पढ़ के जाए रहते हैं और वो आउट ऑफ नोवेयर जब प्रश्न आता है तो वो कठिन लगता है। रायगढ़ में मौजूद लोगों के लिए तो ये आसान है, लेकिन बस्तर में बैठे हुए व्यक्ति को गजमार पहाड़ी का कोई आइडिया नहीं होगा, या भिलाई में बैठे हुए व्यक्ति को गजमार पहाड़ी का आइडिया नहीं होगा। तो इसलिए आप यहां याद कर लिए कि गजमार पहाड़ी जो दावा नल के कारण यानी जंगल में लगी आग के कारण चर्चा में रहा, वो जिला रायगढ़ में है। फिर हम बात करेंगे पंडरी। पंडरी के हाट बाजार केंद्र की। पंडरी रायपुर में है और हाट बाजार केंद्र पंडरी के परिसर में बनाया गया था। पंडरी परिसर में बना हुआ ये हाट बाजार 30 सालों में अभी हस्तशिल्प के जितने भी कलाकार हैं उनको एक बाजार प्रोवाइड कर रहा था, यानी एक छत जिसके नीचे हस्तशिल्प कलाकार अपनी कृतियों को बेच रहे थे। लेकिन इसका समय सीमा पूरा हो गया है, 30 साल के लिए ये लीज पर दिया गया था। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि इसको तोड़वा करके यहाँ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। इसका विरोध हो रहा है और इस कारण से ये चर्चा में आ गया है। अब बात करेंगे चकरभाठा हवाई अड्डा। चकरभाठा हवाई अड्डा बिलासपुर में है। बिलासा दाई हवाई अड्डा भी आप इसे कह सकते हैं, उन्हीं के नाम पर यह हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। इसे 3C कैटेगरी का लाइसेंस प्राप्त हो गया है, इसलिए चर्चा में आ गया है। यानी 72 सीट वाला विमान यहाँ के रनवे में उतर सकेगा। और हाल फिलहाल में एक घोषणा और हुई है, 1 मार्च से इस जगह से दिल्ली, प्रयागराज और मध्य प्रदेश के जबलपुर के लिए उड़ान भरी जा सकेगी। तो भाई 3 राज्यों को जोड़ रहा है, यानी एक केंद्र शासित प्रदेश और 2 राज्यों को जोड़ रहा है, इसलिए आपको ये तो याद रखना ही रखना चाहिए। फिर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले मेले, पर्व और आयोजन जो फरवरी माह में अभी हाल फिलहाल संपन्न हो रहे हैं या आने वाले निकट समय में होने वाले हैं। सबसे पहले तो पक्षी महोत्सव, जिस पर हम चर्चा कर ही चुके हैं, गिधवा परसदा में रहा ये 31 जनवरी से 2 फरवरी तक चला। दूसरा ठाकुरदाई कोड़ी पर्व। देखिए ऐसे पर्व अक्सर पूछे जाते हैं जिसका कोई आइडिया नहीं रहता है। ठाकुरदाई कोड़ी पर्व बस्तर संभाग में मनाया जाने वाला एक पर्व है। आमतौर पर यह पर्व जब धान की फसल में नई बाली आती है तब उस पहली बाली को भगवान को चढ़ाने के रूप में मनाया जाता है। ठाकुर दाई जो रहते हैं उन्हें चढ़ाया जाता है और उसके बाद सामूहिक रूप से भोज होता है और फिर बस्तर संभाग में पर्व की शुरुआत होती है जो कि भीमा विवाह या भीमा विवाह पर्व तक चलते रहती है, 4 माह तक लगभग। तो यहाँ बस्तर में पर्व की शुरुआत किस पर्व से होती है? ठाकुरदाई कोड़ी पर्व। और धान के पहली बाली अलग अलग समुदाय में अलग अलग चीज चढ़ाई जाती है, जैसे मुड़िया जनजाति सेमी चढ़ाती है। तो इस तरह से यह आयोजन होता रहता है। इसकी पूरी डिटेल वैसे मेरे डेली वाले जो वीडियो रहते हैं उसमें मैं और एनालिसिस कर दिया हूं। ये चूंकि शॉर्ट फॉर्म है उसका, तो आप यहां पर सिर्फ महत्व की चीजों को देख पा रहे हैं। फिर बात करेंगे कोलांग पर्व। कोलांग पर्व जिसे पूरे रूप में अगर कहा जाए तो पूस कोलांग पर्व भी कहा जाता है। इससे एक चीज कंफर्म हो जाती है कि पूस माह या पौष माह में यह आयोजित होता है। कोलांग पर्व में बेसिकली प्रकृति के प्रति जो प्रेम है उसी का गीत होता है कोलांग। पुरुष प्रधान गीत होता है और नृत्य भी होता है। पुरुष ही इसमें नृत्य करते हैं और समूह में नृत्य करते हैं। एक गांव से दूसरे गांव जा जा करके अपने नृत्य का प्रदर्शन करते हैं, सम्मानित होते हैं, उपहार लेकर के वापस अपने गांव लौटते हैं। तो कोलांग पर्व जो है पूस पूर्णिमा पर आयोजित होने वाला है। इस बार अंतागढ़ क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई। फिर हम बात करेंगे डोंगरगढ़ की। डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव में है। यहां 6 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन शुरू किया गया। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन जहां भी होता है वो जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है।
डोंगरगढ़ में क्या है ऐसा जो बौद्ध धर्म से संबंधित है? यहाँ एक पहाड़ है, एक पर्वत है जिसका नाम है प्रज्ञागिरी। मैं वापस दोहराता हूं, प्रज्ञागिरी। और उस प्रज्ञागिरी पर्वत पर 6 फरवरी से यह आयोजन हो रहा है। गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा वहां स्थापित है जो कि बैठी हुई मुद्रा में मौजूद है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे अरपा महोत्सव की। अरपा महोत्सव जिला पिंडरा, नवगठित जिला है पिंडरा, आपको पता ही है। तो पिंडरा गठन के बाद अब ये जो आयोजन है वो होने वाला है 10 फरवरी को। जिला कलेक्टर ने इस दिन छुट्टी की घोषणा कर दी है पिंडरा में। अरपा महोत्सव पिंडरा के गठन के बाद पहली बार हो रहा एक बड़ा महोत्सव है। बहुत बड़े स्तर पर इसे मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़िया कलाकार वहां प्रस्तुति देंगे, साथ ही साथ जो मेला है वो सब भी लगने का प्रारंभ किया जा रहा है। फिर हम बात करेंगे मैनपाट महोत्सव की। मैनपाट महोत्सव जिला सरगुजा, कौन सा जिला रहेगा? सरगुजा जिला। और ये 12 से 14 फरवरी के बीच आयोजित होगा। तो आप शायद एग्जाम दे रहे होंगे 14 फरवरी, नहीं तो आप जाके शामिल हो पाते। 12 से 14 फरवरी तक होने वाला ये मैनपाट महोत्सव छत्तीसगढ़ के एक बहुत खूबसूरत पर्यटन केंद्र को और आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी उस जगह के महत्व को बढ़ाने के लिए। ये जगह छत्तीसगढ़ में मिनी तिब्बत, छत्तीसगढ़ का शिमला के नाम से विख्यात है। ये सब आप जानते ही जानते हैं, फॉर्मेलिटी और क्या करना। फिर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के चर्चित व्यक्तित्व के ऊपर। ऐसे कौन कौन से लोग रहे जो 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच चर्चा में रहे? सबसे पहले अशोक चक्रधारी जी। अशोक चक्रधारी ये वो व्यक्ति हैं जो कि टेराकोटा आर्टिस्ट है। टेराकोटा क्या होता है? पकी हुई मिट्टी से बनी हुई कलाकृतियां, या सरल शब्दों में पकी हुई मिट्टी को ही टेराकोटा कहा जाता है। कई तरह का उसमें आर्ट बनाया जाता है। और उन्होंने एक दिया बनाया, एक दिया जो कि 24 घंटे तक लगातार जल सकेगा। ये दिया उन्होंने कोंडागांव के शिल्प नगरी में बनाया। शिल्प नगरी का उद्घाटन अभी अभी मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया था, तो ये भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। शिल्प नगरी कोंडागांव में बनाया गया है एक ऐसा परिसर जो कि शिल्प कलाकारों को माहौल प्रदान करेगा, बाजार प्रदान करेगा, प्रशिक्षण के लिए केंद्र बन के उभरेगा। वहां अशोक चक्रधारी जी ने टेराकोटा कलाकार है जो मैजिक दिया बनाया है, और ये दिया 24 घंटे तक जल सकने वाला दिया है। फिर बात करेंगे नरेश कुमार चंद्रवंशी और नरेंद्र कुमार व्यास। नरेश कुमार चंद्रवंशी और नरेंद्र कुमार व्यास, ये 2 शख्स ऐसे हैं जो अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नए जज के रूप में नियुक्त हो गए हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अब तक जजों की संख्या 11 थी, बढ़ करके 13 हो गई। वैसे तो छत्तीसगढ़ में कुल जजों की संख्या 22 हो सकती है, अभी भी 13 जज ही नियुक्त हो सके हैं। तो बहुत दिनों से 11 ही थे, 2 और बढ़े हैं। और जब भी ऐसा होता है तो वो प्रश्न जरूर बनता है, आपको दोनों के नाम याद रखने पड़ेंगे। मैं वापस दोहरा दूं, नरेश कुमार चंद्रवंशी और नरेंद्र कुमार व्यास। अब बात करेंगे वीरेंद्र सिंह की। वीरेंद्र सिंह शायद ही आपसे पूछे जाएं, और अगर बहुत स्मार्ट क्वेश्चन बनाने वाला रहा तो वो इसको जरूर पूछेगा। वीरेंद्र सिंह जो है दल्ली राजहरा के रहने वाले एक व्यक्ति हैं जो पर्यावरण जागरूकता को लेकर बहुत सक्रिय रहते हैं। ये तालाबों की सफाई करते हैं। अकेले अपने दम पर इन्होंने 35 तालाब साफ किए हैं। साथ ही साथ 20,000 से भी अधिक वृक्ष ये लगा चुके हैं। तो इनको एक उपाधि मिली छत्तीसगढ़ में, अपने आप ये उपाधि उनको मिलती चली गई। उनके कार्य को देखकर इन्हें छत्तीसगढ़ का जल स्टार, वाटर स्टार और छत्तीसगढ़ का ग्रीन कमांडो जैसी उपाधि मिली हुई है। तो इनका सम्मान होना चाहिए और बड़े स्तर पर होना चाहिए। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, फिर भी आप वीरेंद्र सिंह का नाम याद जरूर रखें। फिर हम बात करेंगे लिवजोत सिंह अरोड़ा की। ये भी एक बच्चे हैं, काफी चर्चा में रहे लिवजोत सिंह अरोड़ा। इनकी उम्र अगर देखें तो महज 11 साल और 4 महीने है। छत्तीसगढ़ में ये सबसे कम उम्र के बच्चे बनने वाले हैं जो 10वीं के एग्जाम में बैठेंगे, अपीयर करेंगे। अभी पास नहीं किए, अभी बैठेंगे। तो 10वीं का एग्जाम देने वाले सबसे कम उम्र के बच्चे के रूप में इनका नाम दर्ज हो जाएगा। नाम है लिवजोत सिंह अरोड़ा। जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है छत्तीसगढ़ का, उसने ये मंजूरी दे दी है। इनका IQ लेवल जो है, यानी कि दिमाग का जो पैमाना है वो बहुत हाई है, इसलिए ये 5वीं के बाद सीधे 10वीं का एग्जाम देने के लिए मंजूर कर लिए गए। तो उपलब्धि है। लिवजोत सिंह अरोड़ा रहने वाले दुर्ग के हैं। फिर बात करेंगे हम अनुसुईया उइके जी के बारे में। महामहिम राज्यपाल महोदया अनुसुईया उइके, इनका नाम दर्ज हुआ अभी गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में।
गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ये संभवतः पहली राज्यपाल हैं जिनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। क्यों दर्ज हुआ, इसका कारण भी बहुत बेहतरीन है। सबसे ज्यादा लोगं से मिलने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है राज्यपाल रहते हुए, और वो भी सीधे तौर पर। इन्होंने लगभग 10,849 लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना, समझा, और जो भी उस पर निराकरण कर सकती थी वो कार्यवाही उन्होंने करवाई। इसलिए अनुसुईया उइके जी को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। फिर बात करेंगे हरप्रीत सिंह भाटिया की। हरप्रीत सिंह भाटिया क्रिकेटर हैं, छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और अभी विजय हजारे ट्रॉफी होने वाली है। विजय हजारे ट्रॉफी वनडे क्रिकेट है, राष्ट्रीय स्तर का। इस क्रिकेट में छत्तीसगढ़ टीम के ये कप्तान होंगे, तो इनको आप याद रखना है, हरप्रीत सिंह भाटिया। फिर बात करेंगे दो नाम। पहला नाम विनोद पंडा धामेजानी, इन्हें हॉलीवुड रत्न अवार्ड दिया गया। छत्तीसगढ़ फिल्म आर्टिस्ट भी हैं और रंगोली आर्टिस्ट भी हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रंगोली बनाने का रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है, विनोद पंडा जी के नाम। इन्हें हॉलीवुड रत्न अवार्ड छत्तीसगढ़ फिल्म एसोसिएशन ने दिया। साथ ही साथ डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर, डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर डायरेक्टर हैं और इन्होंने कई सारी शॉर्ट फिल्म बनाई हैं जो कि विदेश में भी ख्याति अर्जित कर चुकी है। इनको छत्तीसगढ़ लोक कला रत्न अवार्ड दिया गया। ठीक है, चलिए, तो ये दो, विनोद पंडा धामेजानी और डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर, इन दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा। फिर बात करेंगे अजीत जोगी जी की। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री महोदय, निधन हुआ था पिछले वर्ष, ये आपको याद होगा ही होगा। तो अजीत जोगी जी के जीवन पर एक फिल्म बनने वाली है, फिल्म जिसका नाम द अजीत जोगी होगा। यह फिल्म उनकी बायोपिक होगी। जब किसी व्यक्ति के जीवन पर फिल्म बनाई जाती है तो उसे बायोपिक कहा जाता है। संभवतः ये छत्तीसगढ़ के ऐसे पहले राजनेता बनने वाले हैं जिन पर बायोपिक का निर्माण हो रहा है। ये बायोपिक का निर्माण उनकी आत्मकथा, अगर आप अजीत जोगी की आत्मकथा का नाम नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, उनकी आत्मकथा का नाम है सपनों का सौदागर। सपनों का सौदागर, ये उनकी आत्मकथा का नाम है। इस पर आधारित होगा ये फिल्म, और इस फिल्म को निर्देशित करेंगे देवेंद्र जांगड़े। तो इंतजार करिए अजीत जोगी जी के नाम पर एक फिल्म के बनने का। फिर हम बात करेंगे निधन, कौन लोग हैं जो हमें फरवरी के पहले हफ्ते छोड़कर चले गए। नीलिमा मोइत्रा। नीलिमा मोइत्रा छत्तीसगढ़ की बहुत जानी मानी पपेट आर्टिस्ट, यानी कठपुतली नाच कराने वाली कलाकार। और जब हम कहते हैं कठपुतली नाच तो हमें लगता है कि वो किसी नुक्कड़ में बस दिखाने वाले एक छोटे से कलाकार की बात हो रही है। नहीं, ये राज्यपाल सम्मान, राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित कलाकार हैं। बिलासपुर की निवासी थी और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की किसी भी योजना को बड़े स्तर पर जब लागू किया जाता था तो उस योजना के महत्व को समझाने के लिए ये पपेट प्रदर्शन करती थी, यानी कठपुतलियों का प्रदर्शन करती थी ताकि जागरूकता बढ़े। और इनकी कठपुतलियां, मार्क माय वर्ड्स, इंसान से भी बड़े आकार की होती थी। वो छोटी छोटी कठपुतलियां नहीं नचाती थी, तो आप इनको याद रखेंगे। फिर हम बात करेंगे रोशन लाल अग्रवाल। रोशन लाल अग्रवाल रायगढ़ के पूर्व विधायक रहे। पिछले जब क्रम में चुनाव हुआ था तो यही जीते थे, भाजपा से प्रत्याशी थे, विजय हुआ था। इस बार उनको नहीं जीता, मतलब वो नहीं जीत पाए, हार हुई उनकी। लेकिन बहरहाल यहाँ पर हार जीत की चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ पूर्व विधायक थे, उनका निधन हो गया, इस पर चर्चा कर रहे हैं। फिर बात करेंगे आर.टी. रामचंद्रन, भिलाई के रहने वाले हैं, और ये प्रश्न मुझे बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। आर.टी. रामचंद्रन भिलाई के रहने वाले थे, क्रिकेट एम्पायर थे। अब बोलेंगे कौन सी बड़ी बात हो गई, तो भाई बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है उसके द्वारा छत्तीसगढ़ से एकमात्र अंतरराष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त अंपायर थे क्रिकेट में। तो ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। आर.टी. रामचंद्रन जी छत्तीसगढ़ के सबसे सीनियर मोस्ट अंपायर, इनका हो गया निधन कोरोना के कारण। फिर हम बात करेंगे राज्य और केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं और घोषणाओं के बारे में कि क्या करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार। इसमें पहले नंबर पर है राम वनगमन मार्ग योजना। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार राम वनगमन मार्ग को लेकर एक नया अनाउंसमेंट की है। अनाउंसमेंट के अनुसार छत्तीसगढ़ के सभी 9 जगह जो राम वन मार्ग से जुड़े हुए हैं, राम वनगमन मार्ग से जुड़े हुए हैं, उन सभी 9 जगह पर भगवान राम की एक ऊंची प्रतिमा, कम से कम 20 से 25 फुट ऊंची प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। इस पर लगभग 150 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है।
कौन कौन सी नई जगह जुड़ी हैं वो भी मैं आपको बता दूं। 9 जगह के नाम मैं आपको बता रहा हूं और फिर इससे जुड़ा हुआ पुराना किस्सा बताएंगे। ये 9 जगह अगर हम शुरुआत से जाएं तो हमें कोरिया से चलना पड़ेगा। कोरिया में सीतामढ़ी हरचौका एक जगह हो गई, सीतामढ़ी हरचौका। दूसरा रामगढ़ सरगुजा, शिवरी नारायण जिला जांजगीर चांपा, तुरतुरिया जिला बलौदाबाजार, राजिम जिला गरियाबंद, चंदखुरी जिला रायपुर, सिहावा जिला धमतरी, जगदलपुर जिला बस्तर और रामाराम जिला सुकमा। इन 9 जगह पर बनेंगी राम जी की बड़े आकार की मूर्तियां। पहले राज्य सरकार ने फैसला किया था कि वो केवल शिवरी नारायण और चंदखुरी में निर्माण करेंगी 2 बड़ी मूर्तियों का, लेकिन अब सभी 9 जगह पर मूर्ति स्थापना की बात चल निकली है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगला है हमर चिरई हमर चिन्हारी योजना। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के पर्यावरण प्रबंधन या जलवायु परिवर्तन और वन विभाग दोनों के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान ये रखना है यहां पर हमें कि ये जो योजना है हमर चिरई हमर चिन्हारी, इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जितने भी वेटलैंड हैं, वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि क्षेत्र जहां प्रवासी पक्षी आते हैं रुकते हैं, उनका चिन्हांकन किया जाएगा। उन जगहों को डेवलप करने का ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। साथ ही साथ दूसरी बड़ी घोषणा जो इसमें हुई है वो ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य हर साल दिसंबर में पक्षी महोत्सव का आयोजन करेगा और ये 7 स्थानों पर होगा। अभी ये 7 स्थान कौन कौन से हैं डिसाइड नहीं है। बेसिकली गिधवा और परसदा तो होंगे ही, उसके अलावा और स्थानों का चयन जारी किया जाएगा जब, तो मैं आपको सूचित करूंगा। फिर बात करेंगे समाधान व्हाट्सएप सुविधा की। छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा शुरू की गई ये सुविधा है, सीजी पुलिस समाधान व्हाट्सएप सुविधा। सीधा आप छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डीआईजी रैंक, उनसे सीधे आप अपनी समस्या बता सकेंगे। मान लीजिए आप पुलिस थाने में जाते हैं, कोई शिकायत को लेकर कार्यवाही नहीं होती है, एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है, या एफआईआर दर्ज कर लेने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, आप परेशान हैं, तो आप अपनी परेशानी को सीधे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं सभी डिटेल के साथ 9479194900। इससे होगा ये सीधा डीआईजी रैंक पर जब ये पहुंचेगा तो जो भी संबंधित थाना है उस थानेदार पर होगी कार्यवाही और आपका जो काम है उसको शीघ्र से शीघ्र करने का निर्देश दिया जाएगा। सुविधा मिली है, उपयोग कर सकते हैं अगर आप इस तरह की किसी प्रॉब्लम में फंस जाए तो। फिर बात करेंगे अगला न्यूमोनोकोल वैक्सीनेशन कार्यक्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ वाले बहुत ध्यान से सुने इसे, और वो लोग जो जिनके घर छोटे बच्चे हैं या होने वाले हैं। न्यूमोनोकोल वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को भी मंजूरी मिल गई है। इसका मतलब यह है कि निमोनिया से बचाव का टीका बच्चों को निःशुल्क लगाया जाएगा स्वास्थ्य केंद्रों में और आंगनबाड़ी में। पहले निमोनिया से बचाव का टीका निःशुल्क नहीं लगाया जाता था, आपको किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाकर के लगवाना पड़ता था। ये टीका लगभग 2500 रुपए का होता है और इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अब तक कोई बजट नहीं बनाई थी। केंद्र सरकार ने इस साल जिन अलग अलग राज्यों को इस टीकाकरण की सूची में शामिल किया है उसमें छत्तीसगढ़ भी अब शामिल हो गया है, यानी केंद्र सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए यह टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिसका लाभ हमारे यहाँ के बच्चों को मिलने वाला है, याद रखेंगे इसे। फिर बात करेंगे दुर्ग की। दुर्ग में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा मुख्यमंत्री महोदय की। ऐसा नहीं है कि दुर्ग में पहले से कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज चंदूलाल चंद्राकर जी के नाम पर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वहां मौजूद था। सवाल यह है कि क्या वो चल रहा था? उत्तर है नहीं। 3 सालों से वो लगभग बंद था। राज्य सरकार ने उसे टेक ओवर करके यानी अधिग्रहण करके वापस शुरू करने का फैसला किया है और अब वो सरकारी मेडिकल कॉलेज का दर्जा प्राप्त करेगी, ये आपको याद रखना है। तो अब हमारे यहाँ एक और नया सरकारी मेडिकल कॉलेज बनने वाला है और सबसे नया हो जाएगा फिर ये दुर्ग का। फिर बात करेंगे रायपुर की। रायपुर में कार्गो हब को मंजूरी मिल गई है, केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। कार्गो हब यानी एक ऐसा केंद्र जहां विमान के माध्यम से आप अपने सामानों को आयात निर्यात के लिए भेज सकेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना सूटकेस अपनी अटैची उठा के चले गए। इसका मतलब होता है कि इंडस्ट्रियल एरियाज के जो गुड्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको कंटेनर में लोड करके
जो कार्गो प्लेन होती है, यानी बड़ी प्लेन जो केवल चीजों का वहन करती हैं, गुड्स का वहन करती हैं, उसके जरिए सप्लाई हो सकेगा। अच्छी पहल है। जगह की तलाश जारी है, जैसे ही मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं है, ऐसा है कि राज्य सरकार अभी खुद जगह डिसाइड नहीं कर पाई है। और मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपको याद होगा तो छत्तीसगढ़ के उरला में, रायपुर के ही पास है उरला, यहाँ ड्राई पोर्ट हमारे पास पहले से है। हो सकता है कि इसी परिसर के आसपास इसका निर्माण किया जाए। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में पुरस्कार और सम्मानों की, जो कि हाल फिलहाल में घोषणा हुई। डॉक्टर संजय अलंग ने एक किताब लिखी, छत्तीसगढ़ इतिहास व संस्कृति। ये बुक छत्तीसगढ़ के सभी पहलुओं को बहुत बखूबी उभारती है और इस बात के लिए मानव संसाधन मंत्रालय ने अपने राज्य को बेहतर रूप में विश्व पटल पर, भारत के पटल पर लाने के प्रयास के लिए 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया डॉक्टर संजय अलंग को। अब बात करेंगे, वैसे संजय अलंग और भी कई किताबें लिख चुके हैं, छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजातियां और जातियां, ये सब उनकी और किताबों के नाम। फिर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग और छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस की। इन दोनों को राष्ट्रीय महिला आयोग से सम्मान प्राप्त हुआ है कोविड-19 के दौर में लोगों की मदद करने, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस ने प्रवासी मजदूरों की मदद की और साथ ही साथ अगर महिला आयोग की हम बात करें तो 1100 से भी अधिक महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, इसलिए सम्मान उन्हें दिया जा रहा है। तो ये था 1 फरवरी से 7 फरवरी तक का सफर। 8 फरवरी डेली का न्यूज आपको उपलब्ध होगा। मैं हर दिन के न्यूज भी लेकर के आता हूं और अब एक प्रयास ये भी कोशिश कर रहा हूं मैं कि हर हफ्ते मैं इसी तरह का एक एनालिसिस आपके पास लेकर के आऊं। लेकिन मैं फिर आपको रिमाइंड कराऊंगा, ये एनालिसिस बहुत छोटा होता है, इससे कहीं ज्यादा मैं हर दिन जब बताता हूं तो और डिटेल में बताता हूं। अभी भी कई ऐसे समाचार हैं जो कि छूट गए हैं, लेकिन ये वो सारे समाचार हैं जिनको आपको जानना ही जानना है। तो भाई तैयार रहे उसके लिए। और एक चीज, ये पीडीएफ संग्रह हम तैयार कर रहे हैं इसके लिए, जिसको भी इसकी जरूरत होगी महीने के अंतिम दिन में आप मुझे व्हाट्सएप करके, यहां मेरा नंबर है, ये मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। एक सामान्य सा शुल्क होगा, अगर आप हार्ड कॉपी लेना चाहें, अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेना चाहें तो वो शुल्क आप पे करके फोन पे या गूगल पे से ये प्राप्त कर सकेंगे। हर महीने का इस तरह से आपको उपलब्ध हो जाएगा और यकीन जानिए इसके बाद आपको कोई मंथली मैगजीन और कुछ भी ऐसा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए अपना और अपने सभी साथियों का।